धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। पहुंच गए भाई हम जन्नत पे। ओह ठीक है। डॉक्टर जैक्सविन नेशनल पब्लिक स्कूल। खोल के रखो। ये छात्र आए हुए हैं भाई आज यहाँ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कार्तिकेय की आप पे आशीर्वाद रहे और बहुत अच्छे समय पे आप आए। नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती, पहाड़ी रेवार यूट्यूब चैनल से, और आपको आज कार्तिक स्वामी की सौंदर्य से रूबरू करा रहे हैं। आप वीडियो में बने रहें। जिन्होंने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत खूबसूरती है भैया की, बहुत खूबसूरती है। मई में तो यहाँ महायज्ञ होता है 9 दिन का, उस समय तो बहुत भीड़ होती है। लेकिन आजकल भी पर्यटक आ रहे हैं और आज जाने का मुख्य मकसद ये है कि पिछले 3-4 दिनों से बहुत बारिश रही है 36 घंटे की, स्नोफॉल हुआ है और हिमालय जो है ना वो लकदक है बर्फ़ से। और कार्तिक स्वामी जो क्रौंच पर्वत है वो एक ऐसी पीक है जहाँ से हिमालय के मैक्सिमम दर्शन होते हैं। तो इसी से आपको आज ऐसे नयनाभिराम दृश्यों से आपको रूबरू करा रहे हैं। आपका एक छोटा सा काम है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हो देखिए भाई, बुरांस पहाड़ों की पहचान है। ये शुरू हो गया है, बसंत में खिलने शुरू हो जाते हैं। अभी बुरांस ही बुरांस है। कार्तिक स्वामी के रास्ते पे हैं हम और 2-3 दिन के बारिश के बाद मौसम खुला है। अलौकिक सुंदरता है भाई। बुरांस फूल रहे हैं, प्रकृति निखर के अपना सौंदर्य बिखेर रही है। और ये देखो हमारा चिरपचित दोनों घूमने घुमक्कड़ हैं हम दोनों, चाचा बेटा दोनों। शिवम है, हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के करोड़ीमल कॉलेज का स्टूडेंट रहा है, नेट क्वालिफाइड। जा रहे हैं हम कार्तिक स्वामी। और आज का जो ब्लॉग है ना वो केवल और केवल सौंदर्य से हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं। पहाड़ों के कितनी खूबसूरत हैं ये पहाड़। उच्च हिमालय क्षेत्र में बहुत अच्छी बर्फबारी हुई है। शिवम, हाँ जी, आप भी पहली बार आ रहे हैं ऐसे टाइम पे? ऐसे टाइम पे अभी पहली बार जब लकदक हैं पर्वत बर्फ से, भरे हुए हैं बर्फ से। हैं? बिल्कुल। क्या कहना है? एक तरफ यहाँ बुरांस किले हैं, हाँ। दूसरी तरफ पहाड़ों में खूब बर्फबारी हो रखी है। ये सामने भेंटी बुग्याल दिख रहा भाई, और ये बस्ती जो नीचे दिख रही है सब बहुत बड़ी ग्राम सभा है पुख्ठा, उसी की बस्ती है। हल्की हल्की बर्फ भी है यहाँ। और ये देखिए बुरांस भी खिल रहे। छोटे छोटे कदम चलते रहें लगातार, और जैसे रुकते हैं वैसे मुंह बंद करके सांस लें, लंबी सांस लें। चलते समय कोई मुंह भी खुल गया तो कोई बार बार थोड़ा थोड़ा खोल सकते हैं। ये रुकने के बाद मुंह बंद एकदम। ये टेक्निक है पहाड़ों पर चढ़ने की। क्या खूबसूरत इलाका भाई। घिमतोली है, ग्वांस है, सारी ग्वांस, क्यूड़ी है और उधर चोपता है। पूरा इलाका दिखता है यहाँ से। घने बांध के जंगल हैं। और हम बार बार कह रहे थे कि इस बार प्रकृति कुछ ज़्यादा नाराज़ दिख रही है, बहुत जल्दी ये फायर पकड़ेंगे। लेकिन नहीं, इस बार फिर जम के बरसी है 3 दिन तक। और उसका नतीजा ये रहेगा कि ये फायर सीजन कुछ पीछे खिसकेगा ज़रूर।
3-4 दिन के बाद आज धूप खिली है पूरी। बेटा है, बेटा बेटा है, चाचा से आधी उम्र से भी कम है बेटा। हाँ। सामने देखिए खूबसूरती देखो यार, यहाँ सारी थकान मिट जाती है। क्या हाल है बेटे? हैं? खुश हो? खुश है। हैं? देखो भाई, जो घूमने आते हैं ना यहाँ, वो इतना कूड़ा करते हैं यहाँ कितना कूड़ा। अब फॉरेस्ट वालों ने भी नीचे टोल टैक्स लगा रखा है। लोकल पे 10 रुपये, अन्य पे 50 रुपये, विदेशियों पे 100-200 रुपये, इस तरह से। लेकिन कचरा देखो यहाँ, इतना सौंदर्य, पता नहीं क्यों हमें पसंद नहीं आता है यार सौंदर्य। ये पिछली बार से जो आग लगी थी उसकी अवशेष है। बांझ तो एक बार आग लगी तो उसका जीवन आधा हो जाता है। इतने घने जंगल हैं, इनको बचाना चुनौती है सबके लिए। और यही है भाई, पहाड़ों को इतना खूबसूरत बनाते हैं, इतना सरस बनाते हैं, इतना रसीला बनाते हैं, और इतना कठिन जीवन होते हुए भी लोग यहाँ प्रसन्नता से रहते हैं। तो ये सौंदर्य है, ये प्रकृति की अनुपम जो हम लोगों को सौगात है, इसके कारण है। तो इसको बचाना सबकी ड्यूटी है और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कितना खूबसूरत दिख रहा है घिमतोली वाला इलाका। सामने जो मैरून कलर की टिन दिख रही है वो इंटर कॉलेज घिमतोली है, और सामने चुपता है। ऐसे ही पहाड़, बुरांस भी आपका स्वागत कर रहा है, और आप दे क्या रहे हैं बदले में? ये कूड़ा। इस कूड़े को आप, ये रैपर जो हैं, जो आप पॉलीथीन लाए हैं, भोजन लाए हैं, बोतलें लाए हैं, इनको अगर आप अपने बैग में रख के वापस ले जाएं तो कितना बड़ा उपकार हो। इस सौंदर्य को कर रहे हैं भाई हम दूषित। हम, प्रकृति कोई टैक्स नहीं लेती। हाँ, प्रकृति कोई टैक्स नहीं देती, ही देती है। और हम क्या कर रहे हैं? ये कूड़ा करके जा रहे हैं। लेकिन कब सुधरेंगे हम? जिस दिन नाराज हो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें सबसे डेवलप्ड है हम, होमो सेपियंस, मानव जाति। और हमने सबके जीवन को संकट में डाला है, तो केवल हमने डाला है। नीचे देखो ना, जहाँ भी दिख रहा कूड़ा ही दिख रहा भाई। बोलते नहीं। फॉरेस्ट वालों को भी देखना चाहिए भाई, आप लोग टैक्स ले रहे हैं सब पे। पहले तो हम लोग हैं जंगली हैं, जिन्होंने एक अक्षम्य अपराध है। अरे जो ये कूड़ा कर रहे हैं उनका तो जो जानवर बोल नहीं के। हाँ, लोग बाग आज कर। हाँ हाँ, भोजन करने आना, राजमा चावल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यो तो के वाह, सब लगे हुए हैं। भोजन की पूरी व्यवस्था है। जय हो। पहचान की लगी अजीब हम बहुत बड़े मेरे चाय बनाओ। यहाँ पक्के कंस्ट्रक्शन में बने हुए। वाह, और ये है चाले हैं क्या? ये है टेम्पल कमेटी का। यहाँ पुजारी जी रहते हैं, बाबा जी रहते हैं। जय हो जय हो जय हो कार्तिक स्वामी। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है। ये है पहाड़ की महिला हैं? आप ऐसा ना करना बोरी है। काख में कोड़े आई यार। अच्छा, देखो क्यों कुछ भाई पहाड़ आवाज़ करी सच में। करमट देखो, करमट। बाज़ारों में रहने वाले कल्पना कर सकते हैं इतनी ताकत। कम से कम 60-70 किलो है ये, इतना दूर है ये। देखो कबाड़ी है ये भी। लोग बंद देवियों के लिए, एड़ी अछरी के लिए जो ये चढ़ाते हैं। कबाड़ है पूरी तरह से 3rd क्लास। सोचते हैं हम बहुत ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। यहाँ देखो प्लास्टिक टंगी किस काम आएगी? देखो 10,000 रुपये के बेचते हैं इनको। यहाँ देखो सारा कबाड़ है, यहाँ छोड़ के चले जाते हैं लोग। यही है भाई हमारा रास्ता। आप हाथ जोड़ें, आप यहाँ पहुँच गए हैं, इसके निमित्त आपने संकल्प किया है। यही कम नहीं है प्रभु को, तो क्या दे सकते हैं हम? और हम ला करके कूड़ा यहाँ डाल रहे हैं। इसी का कूड़ा दुनिया भर का हो रहा है। यहाँ देखो
बहुत परेशान है भाई। सारे तीर्थ स्थलों के बुरे हाल हम लोगों ने कर दिए हैं। हम पहाड़ों का सुकून भी छीन रहे हैं और हम बड़ा करकट भी। यहाँ देखो कितना घना जंगल है क्रंच पर्वत का, शानदार जंगल है। और हम कार्तिकेय इतने ऊंचे क्रंच पर्वत पे बैठे, हमने वहाँ भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी उनका पीछा किया, उनकी शांति भंग कर दी। और चलो दर्शन के लिए आते हैं शालीनता से तो कोई बात है, लेकिन हम तो कूड़ा फैलाने के लिए आ रहे हैं। सब जगह धंधा शुरू। नीचे जब आप कनक सोने में उतरेंगे तो रोजगार भी है, लोकल का कह भी क्या सकते हैं, लेकिन सब ने ये जो कबाड़ यहाँ रखा है इसके लिए दुकानें खोली हुई। 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये की थैलियाँ बना रहे हैं और लोग उनको ख़रीद के ला रहे हैं और यहाँ कूड़ा फैला दे रहे हैं। सोचना होगा भाई, ये अध्यात्म की भूमि है, देवभूमि है, ईश्वर का वास यहाँ है, कण कण में यहाँ शंकर हैं, नंदा का क्षेत्र है ये। इतने सुंदर पहाड़ दिए, इतनी ऐसी आबो हवा दी है, इतनी सुंदर प्रकृति दी है। गांव देखिए, पहाड़ी गांव। और हमने देखो ये आग लगा के पिछली बार के हैं ये, फिर ये सूखते हैं, फिर इनको काट करके हम जला देते हैं, तो कहाँ से होगी नहीं पौध। ये तो पुरानों ने, हमारे पूर्वजों ने पाल के रखे हैं। यहाँ इस जंगल में आप देखेंगे बुरांस ही बुरांस है, लेकिन जब आग लगती है तो सब असहाय हो जाते। कितने बड़े बड़े गाँव हैं नीचे, वाह। पूरी वैली देखो, एक केदार वैली है इधर, ये कंडारा है नहीं सामने, हाँ। उधर गुप्त और सामने देखो धवल हिमालय जो रक्षा कर रहा है इस देश की, जो रक्षा कर रहा है यहाँ के पानी की, यहाँ की सारी पानी की आपूर्ति। तो गंगा यमुना में पानी है वो यहीं का पानी है। तो खूबसूरत है भाई, और इस खूबसूरती को हम बनाए। यहाँ देखो ना आप, जहाँ आप नज़र मारेंगे आपको कूड़ा मिलेगा। और फॉरेस्ट वाले भी केवल टैक्स जमा कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, हम भी लाए हैं पानी, हम भी लाए हैं, लेकिन अपना कूड़ा अपना जेब में रख करके उसका निस्तारण करेंगे। सीढ़ियाँ देखो यहाँ चढ़ने के लिए, हो जूते उतार देते हैं लोग यहाँ, हम भी उतारते हैं। तो ये चल रहे भाई, सीढ़ियाँ हैं यहाँ चढ़ने के लिए। हाँ, बहुत पसीना है भाई, बहुत। एक तो हम देर चले पोखरी से, और इस कारण के बादल पहले ना आ जाएं, क्योंकि दोपहर के बाद तो यहाँ बादल आ जाते हैं ना। हिमालय का सभी जगह यही हाल है, भीड़ भी नहीं है ज़्यादा और सुकून है, पीस है एकदम। धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। पहुंच गए भाई हम जन्नत पे। ओह, यहाँ देखिए ये बर्फबारी हुई है आजकल, गजब का स्नोफॉल हुआ है। स्नो लाइन कितने नीचे आई हुई है। ये सामने जो दिख रहे हैं, ठीक मंदिर के पीछे जो दिख रहा है वो चौखंबा है, हाँ। और सामने त्रिशूल, और इसके सामने है भेंटी बुग्याल, जो चमोली जनपद के नन्दा नगर विकास खंड के ऊपर है। ना खूबसूरत है, सामने दिख रहा है हमारा पोखरी। और वो जो आपको एक सड़क दिख रही है, बर्फ़ गिरी है उसमें, ये मोहन खाल से और तुंगनाथ के लिए कटी हुई सड़क है कभी की। इसको कम से कम 40-50 साल हो गए इसको कटे हुए, और ये किसी काम की नहीं है। ये मिसयूज ऑफ मनी, एब्यूज ऑफ मनी। उसके आगे सेंचुरी है और रोक लगा दी गई है, इस पर कभी भी गाड़ी नहीं चली है, और इतना काटा गया है। जय हो। कार्तिकेय के बारे में हमने पिछले ब्लॉग में बताया है, उसको आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। भगवान कार्तिकेय जो भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनके जय हो, जय हो। कार्तिकेय की जय हो।
जय कार्तिकेय। नीचे पूरी खाइयाँ हैं। हे प्रभु। ये विद्यार्थी है भाई कहेंगे? गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ बड़े ने आप? अरे वाह वाह वाह, क्या हिमालय है। तो यहाँ भाई स्टूडेंट भी आते रहते हैं। कहाँ से आए हैं? ये बताएंगे तो। गुप्त काशी। अच्छा, पहली बार आ रहे? हाँ। नवाड़ पढ़ दियो। अच्छा नवाड़ जानो तो नवाड़ की तो बोल हैं? नवाड़ जानते हो? टैक्स देना पड़ता है पहली बार आने का। अशोक गढ़वाली में कहते हैं नवाड़। नवाड़ वन विभाग में मांगते आप लोगों के एग्जाम चल रहे होंगे तो आजकल? 11th वाले? 8th भी इतने लंबे? हमारे सरकारी स्कूलों में तो छोटे छोटे हैं यार 8th में। कैसा लगा आपको यहाँ? प्रसन्न है। सुबह बहुत जल्दी चले भाई आप? चढ़ाई चढ़ने में कितना टाइम लिया आपने नीचे से आने में? क्या नाम है बेटे आपका? देवशाली है। कहाँ की हो? गुप्त काशी। गुप्त काशी में है देवशाली? अच्छा देवशाला वाले बताओ सबसे अच्छा मूवमेंट कौन सा है? आपका नाम सर? आपका नाम? पंकज पवार। अच्छा पवार जी हैं। और आप सर? विनोद गहलोला। अच्छा को मैं जानती हूँ शायद। जानती हैं? हाँ, मैं आ रही हूँ देवस्थान में। देवस्थान किसके आई? वहाँ नीचे सती जहाँ दरबार लगता है। हैं? हाँ, मैं वही मौसी रहती हूँ यहाँ। कोई नहीं मौसी? रजनी सती। अच्छा, वो हमारी बहू है, अनुज बहू है। नाम बताओ सब अपना अपना। कुछ कहना है तो बताइए। मैं इशिका राणा। हाँ, क्या नाम बता? इशिका राणा। इशिका। अच्छा, आप? मैं अर्जुन गोस्वामी। अर्जुन गोस्वामी। अरे गोस्वामी मेरे साथी भी थे। आप? मैं आयुषी अंथवाल। वाह, कुछ बोलो भाई, क्या कहना है क्रंच पर्वत के बारे में? कौन है यहाँ? यस। कार्तिकेय कौन है? के पुत्र। कौन से सर? उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं। मुरुगन स्वामी भी कहते हैं उनको। इस तरह से ठीक है। डॉक्टर जैक्सविन नेशनल पब्लिक स्कूल। खोल के रखो। ये छात्र आए हुए हैं भाई आज यहाँ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कार्तिकेय की आप पे आशीर्वाद रहे। ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जब ये आसमान साफ रहता है, हिमालय लगदग रहता है और आप यहाँ पहुँचते हैं, तो बहुत अच्छे। थैंक यू। तो ये है भाई बहुत शानदार सी जगह है, बहुत खूबसूरत सी जगह है। आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि हम आपको इस प्रकृति के सौगात से रूबरू करवाएं। कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। जो चौखम्बा आपको दिख रहा है, इससे ठीक और मेरे और चौखम्बा के बीच में है मदमहेश्वर, और यहाँ सामने तुंगनाथ। ये पीक दिख रही है जो नीचे वाली, आपको तो ऐसे में फ्लैट में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सामने तुंगनाथ जी है जहाँ पे ऊपर बादल हैं। और थोड़ा सा इधर घूमेंगे आप तो इधर रुद्रनाथ जी है, और थोड़ा और अगर घूमेंगे तो यहाँ कल्पनाथ जी। तो पंच केदार पूरे एक ही, यहाँ से केदारनाथ से लेकर के और मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ। फॉरेस्ट देखो कितने ऊपर हैं हम इस फॉरेस्ट हैं। जहाँ कोहरा लगा हुआ है इधर है गंगोत्री यमुनोत्री, और ठीक मेरी उंगली के सामने है केदार डोम ग्लेशियर। इसी पीक के नीचे है केदारनाथ जी, और यहाँ खतलिंग ग्लेशियर यहीं है। चौखम्बा की 3 पीक दिख रही है। कितना खूबसूरत है, आप कमेंट भी करते रहें। और देखें पहाड़, कितने खूबसूरत गांव है ये। तो दोस्तों ये हैं हम क्रंच पर्वत पे इस समय। कार्तिकेय का मंदिर है पीछे, ये देखिए। और आज आने का मकसद था कि आज मौसम साफ था और यहाँ स्नोफॉल हुई है पिछले 2-3 दिनों में। और पीछे देखिए पूरी हिमालय की बहुत बड़ी रिज दिखती है। उत्तरकाशी से लेकर के और
पिथौरागढ़ तक के सारे। क्या शानदार नज़ारे हैं। आइए आप, आजकल भी बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। खाने की अच्छी व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। और आप जब रुद्रप्रयाग से चलते हैं तो 34 किलोमीटर की दूरी पे है कनक चौरी, और वहाँ से 3 किलोमीटर का आपका ट्रैक है। 1-1.5 घंटे में आप आसानी से पहुँच सकते हैं। बहुत ऊंचाई पे है, बहुत बड़ा इलाका यहाँ से दिखता है। पूरा रुद्रप्रयाग का बहुत बड़ा इलाका, 90% रुद्रप्रयाग यहाँ से दिखता है। पौड़ी का इलाका दिखता है, टिहरी का इलाका दिखता है, और उत्तरकाशी का हिमालयी जोन दिखता है। और उसके अलावा चमोली का भी बहुत बड़ा हिस्सा दिखता है। इस सारे मेरे पीछे जो दिख रहा है ये चमोली का हिस्सा है। इतना सुंदर है ये पहाड़, इतने खूबसूरत हैं ये पहाड़। एक बड़ा संकट जो पहाड़ों पे आ रहा है वो है फायर सीजन, आग, जंगलों की आग। और प्रकृति ने इस समय बड़ी नियामत दी है, बड़ी सौगात दी है कि 3 निरंतर लगातार 36 घंटे तक बारिश होती रही है। इससे बहुत निखर कर की प्रकृति, ये जो स्प्रिंग सीजन है, जो वसंत है, उसको, उसके फूल खिल रहे हैं, उसका सौंदर्य निखर रहा है। और इससे जो फायर सीजन है वो थोड़ा पीछे भी खिसका है। बड़ी राहत ली है हम सब लोगों ने। सबके लिए चुनौती है। सबसे निवेदन है कि जब भी कहीं कोई आग लगती है तो आप उसको अपना सा समझ करके, कि जैसे मेरे घर में आग लगी हो, इतना एक्टिव जब आप अपने लिए होते हैं, इतना ही आप जंगलों के लिए भी हों, तो निश्चित रूप से इन जंगलों को बचाया जा सकता है। यही है भाई यहाँ प्रकृति का। इसको अगर हमने खो दिया तो फिर हम आप कभी अब माफ़ नहीं कर सकते। कूड़ा देखिए यहाँ, कूड़ा कितना कूड़ा है। जब तक हम अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करेंगे, इस कूड़े को समस्या के रूप में नहीं लेंगे, प्रकृति को अपना घर जैसा नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं भाई, बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने कोई जगह नहीं छोड़ी है जहां हमने कूड़ा न किया हो। बताओ कितना, इतना सुंदर प्लेस, इतना खूबसूरत जगह, इसको भी हमने नहीं बख्शा है। कितने क्रूर हैं हम लोग। ये है क्रौंच पर्वत भी, भगवान कार्तिकेय के मंदिर। वाह, देखिए